11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 11, 12। पतिदेव यहाँ पे क्लास कर रहे हैं और मैं और मिस्टर आप देख सकते हैं हम सो रखे हैं। तो उठने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि सुबह ये भी सोई रहती है तो मैं भी थोड़ा लेट से ही उठती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह 9 बजे से। और यहाँ पे मैंने उठ के मैंने तो नाश्ता कर लिया था। नेगी जी ने नाश्ता करके क्लास करके यहाँ से निकल चुके हैं अपनी क्लास के लिए। और यहाँ पे मिस्टर को देख सकते हैं, ये फ़ोन पे ही बिज़ी है। ये लड़की फ़ोन पे बहुत ज़्यादा रहती है। मैं क्या करूँ जो फ़ोन पे ना रहे। अब आप लोग सोचेंगे इसके साथ खेलो, खेलने के लिए मैं इसके साथ खेल दूँगी, फिर कुछ टाइम बाद मुझे काम करना होता है, फिर उसके पास फ़ोन पकड़ाना होता है क्योंकि यहाँ हमारे पास और कुछ है नहीं, टीवी है नहीं जो मैं इसको टीवी दिखाने के लिए छोड़ूँ, तो फ़ोन पे बैठी रहती है। अभी मुझे इसको नहलाना है क्योंकि आज इसने नाश्ते में कुछ नहीं किया, तो फिर मैं इसको दूध देती हूँ पहले, फिर उसके बाद इसको नहलाती हूँ। और झाड़ू पोछा वगैरह मैंने तो कर ही दिया, पोछा नहीं मारा, बस झाड़ू मारा है। और इसके अलावा मैं दिन का खाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैंने अपने बालों पे लगा दी मेहंदी। काफ़ी टाइम बाद लगाई है मेहंदी। अगर मेरे सर दर्द हो या कुछ भारीपन लगे मेरे सर में तो फिर मेरा तरीका ये है कि मेहंदी लगाओ। ऊपर से मेरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं इसलिए मुझे मेहंदी लगानी पड़ती है। काफ़ी टाइम हो गया, जब मैं 6th क्लास में थी तब से मेरे बाल वाइट हो गए थे, तो उसकी मजबूरी से मुझे मेहंदी लगानी पड़ती है। और दूसरा, मैं मेहंदी लगाने के बाद दूसरा ये है कि मुझे मेहंदी लगाने के बाद काफ़ी ठंडा महसूस होता है, मतलब सर से काफ़ी ठंडी ठंडी मतलब हल्का सा फील होता है और सर दर्द वगैरह भी नहीं होता है मुझे। तो इसकी वजह ये भी है मेहंदी लगाने की। तो फिर आज के ब्लॉग में आपको यही देखने को मिलेगा मैं घर पे क्या कर रही हूँ, सुबह से शाम तक मैं क्या करती हूँ। आप देख सकते हैं मेहंदी लगाने के बाद सारा गिरा दिया मैंने आज, क्योंकि मुझे मिस्टर लगाने नहीं दे रही थी कमरे में मेहंदी। तो फिर चलो बने रहें, मैं दिन का खाने की तैयारी कर रही हूँ और साथ में मिस्टर को नहला धुला के देखती हूँ। बाहर आज का मौसम तो ख़राब है थोड़ा सा, नेकी जी बता रहे थे, मतलब पतिदेव बता रहे थे। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो चलिए फिर, जो लोग, वैसे मुझे ये बताना था कि जो लोग मेरी मतलब नए हैं मेरे ब्लॉग को देखते हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मतलब उम्मीद होती है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत मतलब मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो धीरे धीरे मतलब आपके हिसाब से शायद ब्लॉग भी आएंगे, क्योंकि अभी तो मुझे जितना आता है मैं उतना ही कर पाऊँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो को ना लाइक करते हो ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता है। इतनी मेहनत मतलब करने के बाद अगर आप लोग थोड़ा सा भी अपना साथ नहीं देंगे तो बहुत बुरा लगता है। और फिर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर वैसे अपने परिवार वाले भी कोई ऐसा नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े, तो परिवार में बहुत कम लोग ही हैं जो साथ देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे ही परिवार के मतलब मेरे ही ब्लॉग नहीं देखते हैं, तो अपने परिवार के नहीं देखते हैं, पर बाहर वालों से मतलब काफ़ी उम्मीद रहती है क्योंकि बाहर वाले ही साथ देते हैं। और बाहर वालों से ज़्यादा उम्मीद होती है अपने परिवार से, क्योंकि मैंने देखा है परिवार में हम मतलब ज़्यादा उम्मीद ना करें तो सही चलेगा। और बाहर वालों के साथ हम जितना अच्छा व्यवहार मतलब बनाए रखेंगे तो उतना बाहर वाले हमारे काम आते हैं। मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पे। तो इसीलिए मुझे आप ही लोगों से ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरा साथ देंगे। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखने के बाद आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो और लाइक भी किया करो, क्योंकि मेरे चैनल बहुत कम लाइक आते हैं। तो आप लोगों से बस इतनी उम्मीद है जो आप लोग कर सकते हैं मेरे लिए। तो फिर मैं आप लोगों को हमेशा डेली ब्लॉग दिखाने की कोशिश करूँगी। यहाँ दिल्ली में कुछ नहीं दिखा पाती, पर घर जाके गांव जाके मैं अपना डेली रूटीन आपको दिखा सकती हूँ। तो तब तक आप मेरे चैनल को बहुत सारा ढेर सारा प्यार देते रहिए। तो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे मैं अपने बालों को ड्रायर से सुखा रही थी ताकि ये जल्दी जल्दी सूख जाए और फिर मैं इन बालों को धो दूँ, क्योंकि यहाँ फिर बाल सूखने में भी काफ़ी टाइम लगता है। फिर मतलब बाल गीले होते तो सर दर्द होने लग जाता है मुझे, इसलिए मैंने सोचा चलो ड्रायर से ही सुखा लेते मेहंदी को। हेलो दोस्तों, तो अभी मैंने मंगवाया है अमेज़ोन से अपने लिए पेस्ट्री। तो यहाँ की पेस्ट्री का मतलब होता है आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम ही है, पेस्ट्री कहीं से नहीं है। हमारे यहाँ पेस्ट्री होती है केक की तरह, केक का ही छोटा सा पीस पेस्ट्री। और ये पेस्ट्री है, ये है उसका कवर, इस पर लिखा है रेड वेलवेट आइसक्रीम पेस्ट्री। आइसक्रीम पेस्ट्री मतलब आइसक्रीम ही है, फ्लेवर बिल्कुल नहीं आ रहा, कुछ इस तरीके का है ये। आप लोगों ने खाया होगा शायद, मैं पहली बार खाया। और ये बहुत ठंडा है और ठंड के मौसम में ठंडा खा रही हूँ, कल गला बैठ जाएगा, ये भी है। और अमेज़ोन से हमने इसके अलावा ये आया, हमें 100 रुपये का मिला।
ये इतना छोटा था, 100 रुपये का। देखो इसके अलावा मंगाया हमने 2 किलो प्याज। प्याज काफ़ी मतलब अच्छा है, ठीक है। 35 रुपये किलो था, 35 रुपये किलो था, 35 रुपये किलो था शायद प्याज। तो 2 किलो हमने प्याज मंगवाया अभी, और 8 मिनट में इसकी डिलीवरी हो गई थी अमेज़ोन से। तो अमेज़ोन वाले अच्छा काम करे, थैंक यू हमारे यहाँ जल्दी से लाने के लिए। और ये काफ़ी ठंडा है, और ठंड में खा रही हूँ मैं, बीमार हो गई तो देख लेना। तो दोस्तों आज का दिन मुझे लग रहा है शायद कुछ ख़राब ही है, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही ख़राब चला गया। सुबह के टाइम पे भी फिर ऐसे मूड ऑफ हो गया था किसी बात को लेकर, और फिर अभी देखिए जैसी शाम हुई वैसे याद आया। पहले सुबह के टाइम पे हुआ कि दूध नहीं है, दिन में दूध की परेशानी, फिर पैकेट का दूध लाना पड़ा, फिर शाम को भी दूध लेके आए। तो फिर उसके बाद ध्यान आया कि हमारे घर पे आटा तो था ही नहीं, थोड़ा सा था, वो मैंने आटा गूंदा इतना सा था। और फिर जब गूंद लिया उसके बाद आया ध्यान कि अब रोटी बनाऊंगी तो मतलब बचा हुआ आटा नहीं है, तो उसको बेलने के लिए मतलब जो खाली आटा होता है वो कहाँ से लाऊं। फिर हमारे पास था कोदे वाला आटा, जो हमारे गांव पहाड़ों में होता है, मंडवे की रोटी वाला आटा। तो उसमें बिल्कुल भी मतलब गेहूँ नहीं है, गेहूँ का आटा नहीं है, तो एकदम से काला था। पर फिर भी मजबूरी थी कि बनाना तो है ही, खाना पीना, तो उसी को निकाल दिया मैंने। और उसको निकाला, फिर मैंने रोटी बनाई अभी। और फिर उसके बाद मतलब कुछ ना कुछ सारी चीज़ें मतलब पूरे दिन भर में कुछ ना कुछ ख़राब होते जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अभी मिशू ने आज मुझे इतना परेशान कर दिया, अभी मुझे परेशान कर दिए। यहाँ पे फ़ोन लगा के दे रखा है, पर इसको ऐसा चाहिए कि मेरी पसंद का निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। नहीं आ रहा पसंद का तो रो रही है, चिल्ला रही है, मुझे खींच रही है, यहाँ आ रही किचन में खींच रही है उसको सही करने के लिए। अब बताओ आज मतलब आज का दिन कुछ था ही नहीं अच्छा, मेरा तो बिल्कुल नहीं था। अब घर पे होता गांव की बात होती, क्योंकि अपना घर अपना गांव तो गांव ही होता है। मेरा ये हाथ जो जला था ये पक भी रहा है, और इसमें भी काफ़ी दर्द हो रहा है, उंगली पे भी हो रहा है। अगर गांव की बात होती, जैसे आटा ख़त्म हो गया तो पड़ोसी से थोड़ा सा ले लो तो काम चल जाता था। यहाँ तो अड़ोस पड़ोस कोई है भी नहीं जिससे हम मांगें, फिर मांगना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि परदेश की बात है, शहरों की बात है, यहाँ ऐसा कुछ चलता नहीं है। गांव में सब कुछ चलता है, इसलिए अपना गांव पहाड़ सबसे बेस्ट है। वहाँ का जीवन और यहाँ के जीवन में बहुत सारा अंतर है। और सबसे मतलब देखो ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आटा ख़त्म हो गया चलो ले लो, चीनी ख़त्म हो गई चलो पड़ोस से ले लो, कल लाएंगे फिर वापस दे देंगे, ऐसा होता है। तो मतलब कोई शर्म नहीं होती। यहाँ तो शर्म भी होती है, और फिर ऐसा चलता भी नहीं है कि लोग देते हों फिर वापस लेते भी हों, फिर अजीब भी लगता है। तो फिर आज का दिन ऐसे ही था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरी रोटी आज कैसी लग रही है, एकदम काली ना गोरी, पता नहीं कौन सी वाली रोटियाँ हैं। अब आएंगे पति देव, उनको भी टाइम नहीं मिला कल से मार्केट जाने का, मैंने कल बता दिया था वैसे आटा ख़त्म होने वाला, पर उनको भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सुबह से क्लासें होती रहती हैं। और फिर दिन के टाइम पे हम भूल ही गए जब जाना था उनको कि आटा लाना है। और अभी शाम को अब आएंगे, फिर यहाँ पे वो क्लास करेंगे, और फिर उसके बाद टाइम निकाल के भी जाएंगे वो, क्योंकि हम यहाँ दुकान वाला आटा नहीं लाते, चक्की वाला आटा लाते हैं, क्योंकि वो अच्छा होता है। जैसे हम गांव में लाते हैं वैसे वाला आटा मिल जाता है यहाँ, उसकी रोटियाँ अच्छी बनती हैं। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी। तो फिर पहले मैं आप लोगों को अपनी रोटी दिखाती हूँ। ये देखिए आपको आज की रोटी कुछ अलग सी दिखेंगी। ये ना मंडवे की रोटी है और ना ही आटे की रोटियां हैं, आप देख सकते हैं। ये ना काली और ना गोरी रोटी है। तो आज ऐसे खाना है, वैसे भी ऐसी टेस्टी होती हैं, क्योंकि रोटियां तो मतलब थी गेहूं वाली, उसमें मैंने बस थोड़ा जो आटा निकाल के रखते हैं बेलने के लिए वही वाला था मंडवे का। तो उतनी काली भी नहीं उतनी गोरी भी नहीं, ठीक है जितना भी है। मेरे लिए तो ये है चावल, क्योंकि मैं चावल खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और अभी मेरी सब्ज़ी की तैयारी तो हो चुकी है लगभग, तो ये बना रही हूँ मैं, तो इसको बनाती हूँ और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। और हाँ भूल गई, इसको पहले गरम करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने घी ख़त्म कर दिया, इसको धोने के लिए गरम पानी चाहिए। तो चलो वैसे नहीं कीजिए आगे, क्योंकि मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है यहाँ बाहर, आपको नहीं दिखाई देगा कुछ भी। मैं यहाँ से दिखाती हूँ। हाँ जी, थोड़ा मेरी योगा मैं सही करूँगा। कौन आया? आप मिशन का फोन लगा दें। क्यों? योगा आते ही बताओ, आते ही ऑर्डर दे रहे मुझे पति देव। बताओ फिर पति देव के साथ आने का क्या फ़ायदा, जब मुझे इतने ऑर्डर मिल रहे हैं, इतने ऑर्डर मिलने में परेशान हो गए। मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे गांव जाना है, मुझे पहाड़ जाना है। पति देव बहुत आफत आ गई मेरे आज, तो इसलिए आप मुझे मत ही बोलो। एक तो आटा नहीं, अब मैंने जितना था वो गूंद लिया, और उसके लिए धोड़ा था ही नहीं तो कोदो निकाली, तो हम बेली वाले बाद रोटी पके लें, सुबह के लिए नहीं होगा।
कितनी रोटी? सुबह 7 बजे नाश्ता करते हैं, इसलिए मुझे रात को ही खाना बनाना पड़ता है एक्स्ट्रा, ताकि मुझे सुबह ना उठना पड़े। तो बहुत सारी परेशानी हो गई आज मेरे साथ। अब देखो इसको भी पसंद का चाहिए, चुप गंदी। ये मैंने अभी घी का डब्बा खोल दिया क्योंकि हमारा घी ख़त्म हो गया था, तो मैंने आज दूसरा डब्बा घी का खोला। और आप देख सकते हैं कि हमारे पहाड़ों का घी तो कुछ अलग ही होता है, कुछ अलग ही स्वाद। और आप देख सकते हैं ये परत जमी हुई, तो ये काफ़ी मोटा होता है। और ये जो मोटा होता है ये सबसे अच्छा घी होता है, बेस्ट होता है खाने में, स्वाद और टेस्टी। यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो चुका है और मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो ये घी मुझे बहुत पसंद है और ये हमेशा आता है मेरे मायके से, देख सकते हैं आप। तो खाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी पसंद वाला घी है, क्योंकि मुझे अपने मायके वालों की तरफ से आया हुआ घी बहुत पसंद है। क्योंकि मैं वहाँ से खुद ही मंगवाती हूँ क्योंकि वहाँ का घी मुझे बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी आप देख सकते हैं ये मेरी बन चुकी है सब्जी और इसमें डालूंगी मैं घी। पकाने में घी डाल के बहुत स्वाद होता है। और हाँ लास्ट में तो डालूंगी। यहाँ पे पतिदेव जी की क्लास शुरू होने जा रही है, पर अभी क्लाइंट नहीं आई है और उनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि कल भी टाइम पे नहीं आए और आज भी टाइम पे नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे भी क्लाइंट होते हैं कुछ कुछ, वैसे कुछ कुछ तो बहुत अच्छे हैं। ये हैं, वो कैसे देखेगी, वो अमेरिका से कर रही हो और अमेरिका से मेरी हिंदी कैसे समझेगी। गढ़वाली हाँ इंडियन है ना, तो इंडियन में इतना जरूर नहीं कितना समझेगी मेरी बात को। मिस्ट देख रही हूँ फ़ोन, मेरा बन चुका है खाना। फिर आपको मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तो टाटा बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़, आप लोगों से बहुत उम्मीद है मुझे। जैसा मेरा दिन ख़राब गया, मेरा दिन हमेशा अच्छा जाए इसके लिए आपको मेरे चैनल को डेली सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो नए लोग हैं उनके लिए कह रही हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरी फैमिली बन चुके हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली। तो जो अभी तक नहीं बने हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलो मिलते हैं फिर आपको दूसरे ब्लॉग में।